आप सभी को जय सिया राम। आज के बाद कोई भी व्यक्ति आपके घर में गंदी शक्ति नहीं भेज पाएगा, कोई नेगेटिविटी अपने आप से प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके घर और शरीर पर नजर नहीं लगेगी। अगर आप लोगों के पास यह एक छोटी सी पोटली है तो ध्यान से देखिए इसको। अब ये क्या है, कैसे तैयार करनी है, वो आप लोगों को करके दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाइए, जहां पर सिंदूरी प्रतिमा हो, जिस पर बाबा को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता हो। वहां से पुजारी महाराज को बोलकर आप किसी बर्तन में हनुमान जी महाराज के दाहिने पांव का सिंदूर ले आइए, दाहिने पांव का। वहां से इस सिंदूर को घर लाने के बाद, ये काम कोई भी कर सकता है, कोई भी, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल। घर लाने के बाद अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। आपके पास ये सिंदूर है। अब आपके पास 7 लौंग होनी चाहिए, एक छोटा सा लाल कपड़ा होना चाहिए, लाल कपड़ा, और एक मोली, जिसको कलावा या लाल धागा जो भी आपके यहाँ बोलते हैं वो ले लीजिए। आप अपने अनुसार ले लीजिए, ये तो मैंने अपने तरीके से लिया हुआ है, आप अपने अनुसार ले लीजिए, छोटा बड़ा जो भी आपको लेना है। अब इनके जरिए आप यहाँ बैठकर सबसे पहले हनुमान जी महाराज के सामने एक दीपक जलाना है आपको। यहाँ हमने फॉर एग्जांपल ये दीपक जला दिया हनुमान जी महाराज के सामने। अब कोई भी भोग, जैसे लड्डू का भोग या कोई भी आपके घर में गुड़ चीनी कुछ तो होगा, उसी का भोग बाबा को लगा दो। सेम डे करना है, उसी दिन यही काम करना है। अब अपने राइट हैंड में जल लेके हमें संकल्प करना है, मतलब बताना है कि क्या करें, कैसे करें, क्या चाहते हो आप। हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, पति का नाम यह है, इस जगह के निवासी हैं, हमारा सरनेम यह है। इस समय हम आपके इस दाहिने पांव के सिंदूर लौंग के जरिए अपने घर को खुद से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपका पहरा अपने घर के दरवाजे पर लगाना चाहते हैं। कृपा करके पूरी तरह से अपनी शक्तियों को इसके अंदर जागृत कर दीजिए, ताकि आज अभी इसी समय के बाद इस घर के ऊपर आपका पहरा लग जाए। जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब जो सिंदूर आपके पास है, इसमें जो 7 लौंग थी उनको डाल दो और अपने हाथों में लेकर बाबा की तरफ देखते हुए आपको बोल बोलकर उग्र वेग में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। याद है तो वैसे पढ़ दो, याद नहीं है तो एक हाथ में पुस्तक लेके उसमें पढ़ दो, उग्र वेग में, जोर जोर से, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है। और सामने ये होना चाहिए ऐसे करके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसे उग्र वेग में पढ़नी है वो चीज आपको। हनुमान चालीसा पढ़ी, अब एक बार श्री राम स्तुति पढ़ दीजिए। हनुमान चालीसा की पुस्तक में पीछे ही बिल्कुल छोटी सी श्री राम स्तुति लिखी हुई है, आप लोगों को पता ही होगा, वो पढ़ दीजिए। उसके बाद इसको रख दीजिए। ये जो आपके पास लाल रंग का छोटा सा कपड़ा है, इसको रखिए और ये इसके अंदर जो आपने लौंग डाली हुई है, इन लौंग को निकालिए, 7 लौंग को निकालिए और उस कपड़े के ऊपर विराजमान करवाइए। कपड़े के ऊपर विराजमान करके कपड़े की गांठ लगाइए और उसके ऊपर ये जो धागा या कलावा या मोली आपने जो रक्षा सूत्र के रूप में इस्तेमाल किया था, जो हाथों पर बांधा जाता है ना किसी ब्राह्मण के जरिए, वो कलावा है ये। अब इसको इसके साथ बांध दीजिए कसकर, ताकि ये टूटे ना, कटे फटे ना, इसको आराम से। अब उसके बाद हनुमान जी महाराज ये हाथों में लेके फिर से हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज कृपा करिए और इस रक्षा सूत्र के रूप में साक्षात आप अपनी ही शक्तियों को हमारे घर के ऊपर विराजमान करवा दीजिए। अब इस जो आपने दीपक जलाया हुआ था सामने, राइट हैंड में लेके दीपक के ऊपर से आपको 21 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, सीताराम बोलते हुए, जैसे सीताराम 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 21 बार क्लॉकवाइज। उसके बाद इसको ले जाकर अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसके ऊपर आपको इसको बांधना है और घर के अंदर की साइड बांधना है। क्योंकि बाहर की साइड बांधोगे, देखने वाला ये पूछेगा ये क्या है, नहीं पूछेगा तो भी उसके मन में ये डाउट रहेगा ये क्या कर रखा है, ये क्या जादू झाड़ा कर रहे हैं। घर के अंदर की साइड बांधोगे, सबसे पहले बारिश में खराब नहीं होगा,
दूसरी चीज, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज, कोई जानबूझकर कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि देखने के बाद लोगों को ये वहम हो जाता है ये क्या चक्कर है, कहाँ से आया है, कहाँ से लेके आए हो, क्या किया है, किस लिए बांधा है, हजार प्रकार के सवाल होंगे। घर के अंदर इसको बांध दीजिए अच्छी प्रकार से। वैसे तो इसके ऊपर किसी भी सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी बाई चांस कोई ऐसा आपको लगे कि नेगेटिविटी ज़्यादा ही हावी हो चुकी है, जैसे कि 2-4 महीनों में आपको कुछ ऐसा महसूस हो, तो इसको उतार के अग्नि के हवाले कर दो और इसी प्रकार से नया रक्षा सूत्र बना दो। अब मान लो कोई सूतक पातक नहीं भी हुआ, सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा है, फिर भी आपको या तो दीपावली पर या होली पर इसको आपको एक बार चेंज करना ही पड़ेगा। मैं कहूँगा आप पर्सनली इसको होली पर चेंज करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप रक्षा सूत्र बना लेते हो तो आपके घर का प्रोटेक्शन खुद आप करने में सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो इस तरीके से आप काम करिए। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि समय से पहले उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो सके और वो भी इन तीज त्योहारों पर अपने घर को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर पाएं और हर प्रकार की नेगेटिविटी से छुटकारा पा सके। सीताराम।